बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में फ्राइड फ़िश किसे खाना पसंद नहीं है, लेकिन फ्राइड फ़िश तभी अच्छी लगती है जब वो अच्छे से फ्राई हो और उसके ऊपर मसाला भी अच्छे से कोट हो। फ़िश में कौन-कौन से मसाले डालने हैं और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फ़िश को आप मसाला किस तरह लगाते हैं, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसको फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका होता है। ये सारी बातें जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह आप बनाएंगे तो ये देखिए फ़िश ऊपर से आपकी क्रिस्पी रहेगी, अंदर तक आपकी फ़िश बनी हुई होगी, इसमें पानी भी मौजूद नहीं होगा, पानी अच्छे से खुश्क हो चुका होगा। ज़बरदस्त जायके और खुशबू के साथ आपकी ये मछली तैयार होगी। शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, कुटा हुआ धनिया 2 खाने की चम्मच और अजवाइन हम इसमें लेंगे 1/4 छोटा चम्मच। उसके बाद कुटी हुई सुर्ख मिर्च लेंगे हम 1 खाने का चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी लेंगे, 1 चम्मच हम लेंगे पिसी हुई मिर्चों का, आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला या फिर आप रेडीमेड फ़िश मसाला भी ले सकते हैं। ये सारे मसाले हैं जो हम फ़िश की मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी फ्राइड फ़िश की जान होते हैं। इनको हम साइड पे कर लेते हैं। एक बड़ी परात लेंगे हम, उसमें हमने लिया है 1 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने के चम्मच नींबू का जूस और 3 खाने के चम्मच ये मैंने इमली का पल्प लिया है। इमली को आपने गर्म पानी में भिगो लेना है, उसके बाद गुठलियाँ निकाल के इसको पीस लेना है तो इमली का पल्प तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 खाने की चम्मच इसमें शामिल करेंगे बेसन। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ-साथ आपने पानी का इस्तेमाल करते जाना है। इसका हम एक थिक कंसिस्टेंसी के साथ बैटर बनाएँगे जो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, ताकि हमारी फ़िश के ऊपर जो इसकी कोटिंग है वो अच्छे से हो जाए। पानी तकरीबन आधा कप मेरा इस्तेमाल हो गया था। तो नमक हम शामिल करेंगे इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने इसमें शामिल किया है 1 पूरा चम्मच भर के। तो पानी का साथ-साथ आपने इस्तेमाल करते जाना है। आप चाहें तो यहाँ पे येलो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चुटकी। मैरिनेशन जो है हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब मछली जो है हमारी पहले से धुली हुई थी और ये सारी मैरिनेशन 1 किलो मछली के लिए थी। तो अब आपने मसाला जो है लगा के इसको कम से कम 2.5 से 3 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं तो मसाला लगा के फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब जितनी मछली ज़रूरत होती है उतनी मैं निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं ये सिर्फ 1 केजी मछली का मसाला लगा रही हूँ और मैंने इसको कम से कम भी 3 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है मैं जायका जो है मछली का वो बहुत ही मज़े का और आला किस्म का बनता है। एक कढ़ाई में हमने घी को गरम कर लिया है। उसके बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और जो आपने फ़िश को मैरिनेट करके रखा था 1 बाय 1 आपने इसमें डाल देना जाना है और उसके बाद दोबारा से आपने फ्लेम थोड़ी-सी ज़्यादा कर लेनी है, यानी कि मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब एक साइड से अच्छे से आपकी पक जाएगी फ़िश तो तभी आप इसको पलटिएगा, ताकि इसके ऊपर से मसाला जो है वो हटे नहीं। तो अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई पैन वगैरह है तो उसमें आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा, लेकिन इस तरह भी आप जब इसको लाएंगे नहीं तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे से हमारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। अब कोटिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। तो उम्मीद है अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आप इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।